मुझ में लगे होते हैं। जिस क्षण किसी व्यवधान से भगवान का चिंतन नहीं हो पाया तो छटपटाते हैं, चारों तरफ आग जल रही है, मैं अब जलने वाला हूँ। एक क्षण भी संसार में रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, एक क्षण भी भगवत चिंतन के बिना नहीं रह पाते। उनको कहते मदगत प्राण, उनको मेरे में गत मन गया हुआ है प्राण जिनका, मेरे प्राण माने उनके प्राण मुझ में समर्पित हैं। ऐसे लोग, ऐसे भक्त परस्परम बोधयन्तः, एक दूसरे को मेरे गुणानुवाद का बोधन करते हैं, अर्थात समझाते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, जानते हुए भी सुनते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि थे, सारे के सारे ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन एक को उच्चासन में बिठाते थे और सब श्रोता बन करके जानते हुए भी सुनते थे। अज्ञानी बन करके नहीं, ज्ञानी बन करके सुनते थे, क्योंकि भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की माधुरी, भगवान का चरित्र सुनने सुनाने में जिनको आनंद आने लगे, वह भगवत गुणानुवाद के बिना एक क्षण रह नहीं सकता। और जिस क्षण कोई बाधा आ जाए, कोई समस्या आ जाए, भगवत चिंतन न हो पाए तो मदगत प्राण, ऐसे भक्त विचलित हो जाते हैं, है ना। और इस तरह से मेरा भजन करते हैं। कथयन्तश्च, मेरे विषय में कहते रहते हैं। नित्यम तुष्यन्ति, मेरा कथन करते हुए तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। तुष्यन्ति माने संतुष्ट होना, और रमन्ति माने रमण करना, उसी में मग्न हो करके नृत्य करने लगते हैं। और वे ऐसा करते हैं। भगवान आप क्या करते हो? भक्त तो आपके लिए इतना करते हैं, भगवान आप भक्त के लिए क्या करते हो? भगवान अगले श्लोक से बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बस राम जय राम, जय जय राम। श्री सच्चिदानंद भगवान की। भगवान क्या करते हैं ये देखिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। सतत, सतत माने निरंतर, युक्त का अर्थ हम समझ गए हैं। जो योग से परिपूर्ण है उसको युक्त कहते हैं, जो निरंतर योग से परिपूर्ण है। और प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करते हैं। तेषाम, उन लोगों को बुद्धि योगम ददामि, मैं ज्ञान योग देता हूँ। बुद्धि योग माने ज्ञान योग देता हूँ, ज्ञानी बन जाते हैं। कल कहा था ज्ञानी सबसे प्रिय है मेरे, है ना। इस तरह से नित्य योग से परिपूर्ण भक्तों को मैं ज्ञान योग देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। ये न, जिस बुद्धि योग के द्वारा ते माम उपयांति, वे सब मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जिससे मुझे प्राप्त कर सकें, इस तरह की बुद्धि देता हूँ, इस तरह का ज्ञान देता हूँ। सबको ज्ञान नहीं बांटता। जो सतत युक्त हैं, योग परिपूर्ण हैं और प्रीतिपूर्वक केवल मेरा भजन करते हैं, मैं उनको ही बुद्धि योग देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। तो भगवान बहुत कुछ देते हैं। हमारा शरीर भी भगवान के द्वारा दिया हुआ है। हाँ, हमारे कर्मों के अधीन दिया है, लेकिन दिया भगवान ने है। हमारे सारे इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। हमारे परिवार के लोग भी भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान ने भारत जैसे पवित्र देश में जन्म दिया, यह भी भगवान ने दिया है। गंगा और यमुना की गोद में जन्म दिया, भले हमने उनको दूषित कर दिया,
लेकिन उन्होंने तो हमें उनकी गोद में जन्म दिया है। और हमें आस्तिक लोगों के यहाँ, आस्थावान लोगों के यहाँ जन्म दिया है। भगवान की कृपा ही कृपा है। और हमने पढ़ा लिखा, अच्छा कार्य कर रहे हैं, कमाई दमाई भी कर रहे हैं, यह भी भगवान की कृपा है। तो हमारा जन्म तो सफल हो गया है। अब हमें मरण को सफल करना है। मरण को सफल कैसे किया जाए इसका प्रयत्न करना है, क्योंकि मरण अवस्था में, अंतिम अवस्था में हमारी जैसी बुद्धि होगी, जैसी सोच होगी, जैसा चिंतन होगा, हमारी अगली गति वैसी होगी। ऐसा क्यों होगा? आप यहाँ क्यों आए? उत्तर दीजिए। आप जब जहाँ से चले थे वहाँ से यहाँ आने का सोच करके आए, ठीक है ना? आपने सोच क्या बनाया था? मैं उस जगह जाऊँगा, ठीक है ना? जहाँ से अंतिम बार चलते हैं ना, तो वहाँ सोच बनाना पड़ता है ना। जब आप चलने लगे तो आपने सोच बनाया कि मैं वहाँ जाऊँगा। उसी तरह मरते समय, यहाँ से छोड़ करके जाते समय भी हमें सोच बनाना पड़ेगा। अगले पड़ाव हमारा क्या है, हमारी मंजिल क्या है। तो जैसी सोच होगी, जैसा चिंतन होगा, फिर हम उसी जगह पे पहुँचेंगे। यदि भगवत चिंतन होगा तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान मिलेंगे। यदि सांसारिक चिंतन होगा तो फिर संसार में आएंगे। तो अंतिम अवस्था में भगवान याद आए, अंतिम अवस्था में भगवान का चिंतन हो, इसलिए निरंतर बचपन से लेकर के तो चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। अंते यामति सागति। आज 8 दिन पूरे हो गए हैं और आधे से ज़्यादा भी हम लोग परिशीलन कर चुके हैं। मेरी दृष्टि में ये गीता का परिशीलन नहीं है, गीता का मोटा मोटी अर्थ है। 15 दिन में गीता का परिशीलन नहीं कर सकते हैं। हम गहराई में उतर करके चिंतन करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पास सीमित समय है, लेकिन यह प्रथम सत्र है। भगवान की कृपा हुई तो दूसरा सत्र हो सकता है, तीसरा सत्र भी हो सकता है। तो 3 सत्रों में हम गीता को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत कुछ दिया है, बस मैं आपको जान सकूं, आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, मैं आपको भूलूं नहीं। बस यही याचना करना है, इसके अतिरिक्त और कोई याचना नहीं करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।